साक्षात अगर भगवान के कहीं दर्शन करना चाहते हो तो आप भगवान के दर्शन करिए किसान के खेत में। स्वयं लूटा और फसल लूटी और स्वयं लूटा तू मंडी बीच बाजारों में, फिर रोज किए धरने प्रदर्शन और वक्त बिता दिया नारों में। दूसरे के लिए कमाता रहा और अपने आप भूखा मरता रहा। अपने आप अपनी पत्नी के, अपनी लड़कियों के घेवर तक गहना रख के गुजर बसर। जिस किसान ने केसीसी ले लिया ना भाई साहब, वो केसीसी जमा नहीं कर पा रहा, ब्याज ही ब्याज कर रहा और उस केसीसी को डबल कर रहा। किसान को भारत रत्न नहीं दे सकते। आज तक इस भारत आज़ादी में 75 साल में एक भी किसान को राज्यसभा नहीं भेजा गया, एक भी किसान को आज तक कभी भारत रत्न नहीं दिया गया। अभी कहीं जाओ वहीं आंदोलन ही आंदोलन है, खेत में भी आंदोलन है, घर पैसा नहीं मिलता पत्नी से आंदोलन है, सरकारें गलत काम करती सरकारों से आंदोलन है। पशुओं से बर्बाद फसल का क्लेम आज तक मिला नहीं, और कीट बीमारी खाए फसल को क्या हमको इसका गिला नहीं। अन्नदाता राज डूब कर्ज में लाभ आज तक मिला नहीं, और आत्महत्या हो रही प्रतिदिन खत्म हुआ सिलसिला नहीं। चीनी अखिलेश के टाइम में 2100 रुपये थी और गन्ना 315 था। आज गन्ना जो है 315 से बढ़ के 350 पे गया और चीनी 2 गुनी चली गई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर, और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। गन्ना पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की प्रमुख फसलों में शुमार है, या यूं कहें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान गन्ने की फसल पर ही निर्भर है। चाहे केंद्र सरकार हो चाहे फिर प्रदेश सरकार हो, बड़े बड़े दावे करती है कि 14 दिन के अंदर हम गन्ने का भुगतान किसानों को कर रहे हैं। आज हम किसानों के बीच में पहुंचे हैं और तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं। इनसे वास्तविकता जानने का प्रयास करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि केंद्र और प्रदेश सरकार के जो दावे हैं, दावों में कितनी सच्चाई है। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ किसान नेता उग्र सिंह चौहान जी मौजूद हैं। उग्र सिंह चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान 24 पर। नमस्कार जी, नमस्कार भाई साहब, धन्यवाद। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि योगी आदित्यनाथ का दूसरा कार्यकाल, खासकर किसानों के मुद्दों पर आप किस प्रकार से आंकते हैं? किसानों के मुद्दे पे बहुत अच्छा नहीं चल रहा। अभी भी किसानों को एक छोटी सी राहत दी, बिजली के बिल तो कम हुए, लेकिन जो हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान हैं जिनकी एक व्यथा है, गन्ना जूका तू ही है, उसका पेमेंट ही नहीं हो पा रहा। बड़ा दुर्भाग्य की बात है। हमारी मिल ने, शुगर मिल ने अब तक 3 मार्च का पेमेंट दिया और ये तो दे भी रहे। यहाँ भी हम स्वीकार कर रहे हैं, शामली मिल ने तो हाथ ही खड़े कर दिए कि ज़मीन बेच के पेमेंट दूँगा। और जब इस पेमेंट की बात हम शीर्ष नेतृत्व से करें, मंत्रियों से करें, तो सब हाथ था के खड़े हो रहे। हम समझ नहीं पा रहे कि आज के जो गन्ना मंत्री हैं वो भी पेमेंट नहीं दिवा पा रहे थे, और पूर्व गन्ना मंत्री थे वो भी पेमेंट नहीं दिवा रहे थे। फिर परिवर्तन का ही क्या फ़ायदा हुआ? किसान तो आज के दिन बहुत संतुष्ट नहीं है। किसान को तो महंगाई की मार ने मार लिया, ख़त्म कर दिया। भाई मैं किसान वर्ग से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। आज के दिन भाई साहब अगर आप किसान की वेदना देखें, मेरा वर्ग किसान है, जहाँ मेरे वर्ग का अपमान हो रहा हो और वहाँ मैं शांति से बैठकर गुणगान गाता रहूँ, जिंदाबाद और संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है, कहाँ की अकलबंदी है? मुझे उन लोगों के साथ रहना चाहिए जो किसान आंदोलन के लिए प्रयासरत हैं, जिन्होंने हमेशा भरसक प्रयास करते रहे हैं। खेती करते हुए जब हमने देखा कि साक्षात अगर भगवान के कहीं दर्शन करना चाहते हो तो आप भगवान के दर्शन करिए किसान के खेत में। किसान के खेत में साक्षात भगवान दिखाई दे, और अनायास ही मेरे मुंह से तो एक दिन एक कविता निकल पड़ी, ईश्वर का स्वरूप झलकता तुझमें नित सुबह शाम, हे अन्नदाता मेरा तुझको कोटि कोटि प्रणाम, हे अन्नदाता मेरा तुझको कोटि कोटि प्रणाम। क्योंकि चीर के सीना वसुंधरा का जब अन्न बोया जाता, कठिन तपर घोर श्रम से जब अपनी फसल उगाता, श्रमिक बन जब श्रम करे पर नहीं लाभ श्रम का मिल पाता, तब सब करते उपहास तेरा पर कहते फिर भी अन्नदाता। दिन प्रतिदिन करता मेहनत थके ना आठो याम, हे अन्नदाता मेरा तुझको कोटि कोटि प्रणाम। पर लाभ क्या हो रहा है इस किसान को? भाई वो मेहनत कर रहा, उपहास भी करवा रहा, वो लोगों पे मजाक भी बन रहा। अभी आंदोलन करने के लिए चल दिए, इनके कौन सी कमी है, इनका फलाना है ढिकाना है। आप घर में आके तो देखिए, ये मजबूरियां हैं, वक्त का तकाजा है कि हम लोगों बागों को भी ऐसे कपड़े पहनने पड़ रहे। नहीं तो भारत के मोनोग्राम में तो आप देखिए किसान का क्या है, किसान के पैर में एक लंगोटी है, टांगों में अधकच्चा सा एक उसका एक कच्चा बनियान सा है, सिर पे एक फटी हुई पगड़ी है, गले में काला सा तबीज है, पैर में उसकी फटी हुई जुत्ती है। यही किसान का स्वरूप है क्या? अरे स्वयं लूटा और फसल लूटी और स्वयं लूटा तू मंडी बीच बाजारों में,
फिर रोज किए धरने प्रदर्शन और वक्त बिता दिया नारों में, फिर बनते रहे आयोग कमेटी सत्ता के गलियारों में। पर तू सिंह पुरुष, तू वीर पुरुष ना घिरता रहा सियारों में। ललकार तेरी हुंकार तेरी से सत्ता हिले तमाम, हे अन्नदाता मेरा तुझको कोटि कोटि प्रणाम। भाई साहब मिला क्या इस किसान को? विपिन क्या मिल रहा इस किसान को? इतनी मेहनत करने के बावजूद भी, जिसने देश को आत्मनिर्भर किया, हरित क्रांति आई, श्वेत क्रांति आई, ये सब आया, उसके बावजूद भी किसान ने भरपेट खाना नहीं खाया, दूसरे के लिए कमाता रहा और अपने आप भुक्का मरता रहा। अपने आप अपनी पत्नी के, अपनी लड़कियों के घेवर तक गहने रख रख के गुजर बसर करिए। आज भी जिसे कह रहे कि इतना काम कर दिया, कहाँ कर दिया? आज भी किसान, जिस किसान ने केसीसी ले लिया ना भाई साहब, वो केसीसी जमा नहीं कर पा रहा, ब्याज ही ब्याज कर रहा और उस केसीसी को डबल कर रहा। हकीकत तो यह है कि दूध बेच बेच के बच्चों की पढ़ाई हो रही। राज योगी जी का आवे, चाहे राजयू अखिलेश का आवे, चाहे मायावती का आवे, किसान की व्यथा को कोई सुधार नहीं पाया। मोदी आवे चाहे कोई और आवे, सबका मामला ये का यही रहा। किसान को तो इन्होंने पागल मान लिया। भाई जब श्वेत क्रांति आई थी हम लोगों ने कितना किया था? आज मेरी गायें घर दर दर भटकती फिर रही। मैं ये कह रहा कि जब आई श्वेत क्रांति, जब आई श्वेत क्रांति वो सब तेरा, जब आई श्वेत क्रांति वो सब तेरा खून पसीना था। गौ संवर्धन और पशुपालन सब तेरा रतन नगीना था। दी बात दूध की नदी देश में कितना सुंदर जीना था। और जब आत्मनिर्भर किया भारत तब तेरा चौड़ा सीना था। पर इसके बदले मिला कभी क्या तुझको कोई इनाम? अरे 100 रन बनाने वाले को राज्यसभा भेज रहे, 4 गजल गाने वाले को आप राज्यसभा भेज रहे, 10 ठुमके लगाने वाले को आप राज्यसभा भेज रहे, आप भारत रत्न दे रहे, इस किसान को भारत रत्न नहीं दे सकते? आज तक इस भारत आज़ादी में 75 साल में एक भी किसान को राज्यसभा नहीं भेजा गया, एक भी किसान को आज तक कभी भारत रत्न नहीं दिया गया। आखिर हो क्या रहा इस देश को? मैं क्या मान लूँ किसान के साथ क्या हो रहा? भाई साहब बड़ी विडंबनाएं हैं, बड़ी दुर्दशा है। क्या हो रहा है तो मुझे ही पता। ये गन्ना भुगतान की जो समस्या है, ये योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में बनी है या पहले में भी ज्यों की त्यों थी? पहले में भी ज्यों की त्यों थी। पहले में तो इससे भी बुरा था, पहले में तो इससे भी गलत था, और अब जो है अब उससे भी गलत हो रहा। देखिए अब फैक्ट्री चलने में दिन कितने रह गए? दिन रहे 27। इन 27 दिन में गन्ने का पेमेंट कितना? अभी हमारा 1.5-2 महीने का पेमेंट हमारा बकाया है। तो ये तो समस्या जब भी थी और समस्या आज भी है। पिछले का ही नहीं भुगतान हो पाता, नवे का तो क्या ले लें। पिछले कार्यकाल में तो आपके जनपद से ही एक विधायक यहाँ पर गन्ना मंत्री थे। तो भाई वो थे, उन्होंने कुछ नहीं किया तो चले गए। अब दूसरे गन्ना मंत्री आए, ये भी नहीं करेंगे तो इनकी बात जयराम जी की हो जाएगी। लोगों की जनता जनार्दन है भाई, उन्होंने नहीं किया तो उसका खामियाजा उन्होंने भुगता। लोगों ने उन्हें वोट नहीं दी, गन्ना जगह जगह उनके सामने आया। गन्ने का मुद्दा कोई छोटा मुद्दा नहीं है। पश्चिमी यूपी की तो अर्थव्यवस्था ही गन्ने पर टिकी हुई है। गन्ने का अगर सुचारू रूप से भुगतान होगा, इसका निस्तारण ठीक होगा तो लोग बाग भाई उसे लायक करेंगे, नहीं तो पहले चले गए और ये भी चले जाएंगे। ये तो परिवर्तन है, ऐसे चलता रहेगा। हम लोग बाग तो भाई गडरिए की भेड़ हैं, जो भी कोई आवेगा वही वो लेकर कैंची से मुंडेगा, अपनी ऊन लेकर साफ जाएगा। हम लोगों को तो वही धक्के खाने, वही जंगल में जाकर चुगना, वही काम करना। क्या किसान एक बार फिर से बड़े आंदोलन की तैयारी में है? किसान तो बेचारा आंदोलन कर ही रहा, शुरू से ही कर रहा है। किसान का तो जीवन ही संघर्ष है। वो तो जहाँ भी कहीं जाओ वहीं आंदोलन ही आंदोलन है। खेत में भी आंदोलन है, घर पैसा नहीं मिलता पत्नी से आंदोलन है, सरकारें गलत काम करती सरकारों से आंदोलन है। उसका तो रोज़ कलेक्ट्रेट पे धरना, कहीं तहसील पे धरना, रोज़ धरने और प्रदर्शनी में इसी में ही बीत गया सारा मामला। सरकारें कर क्या रही? ये तो भाई योगी जी की सरकार हो, मोदी जी की सरकार हो, शुरू से लगा के आज तक किसान का मामला तो ये है कि जो हम नहीं चाहते वो हमें मिलता है, जो हम चाहें वो हमें नहीं मिलता। अन्नदाता की मरम वेदना जान नहीं कोई पाया, और जब जब इसने हक मांगा तब तब इसको बहकाया। मिली अनेकों विफल योजना, लाभ नहीं कुछ मिल पाया, पर चक्रव्यूह में फसल बीमे की इसको पुनः फंसाया। बीमा तो मर्जी से व्यग्र है। ये बीमे का क्या मतलब हो गया कि ज़बरदस्ती आप केसीसी से प्रीमियम काट रहे। हमारी प्रीमियम कटी केसीसी से और हमें लाभ 1 रुपये का नहीं मिला। हम गन्ने के किसान हैं, गन्ना उस क्राइटेरिया में ही नहीं आता, उस दायरे में ही नहीं आता। जब दायरे में नहीं आता फिर क्यों प्रीमियम कटी? अन्नदाता की मरम वेदना जान नहीं कोई पाया, और जब जब इसने हक मांगा तब तब इसको बहकाया। मिली अनेकों विफल योजना, लाभ नहीं कुछ मिल पाया, पर चक्रव्यूह में फसल बीमे की इसको पुनः फंसाया। भाई बीमा हो स्वेच्छा से सबकी, यार बीमा तो मर्जी का सौदा है। बीमा हो स्वेच्छा से सबकी क्या ठीक कहानी नहीं होती? और जब बिन मर्जी के कटे प्रीमियम फिर वह क्या बेईमानी नहीं होती? और तेज हवा से फसल गिरे, तेज हवा से फसल गिरे फिर वो क्या हानि नहीं होती? और जब चिंगारी से फसल जले फिर वो क्यों मानी नहीं होती? भाई साहब
ये फ्री गायें, पशुओं से बर्बाद फसल का क्लेम आज तक मिला नहीं। फिर बीमे का क्या फ़ायदा भैया? पशुओं से बर्बाद फसल का क्लेम आज तक मिला नहीं, और कीट बीमारी खाए फसल को, क्या हमको इसका गिला नहीं? अन्नदाता राहत डूब कर्ज में लाभ आज तक मिला नहीं, और आत्महत्या हो रही प्रतिदिन, खत्म हुआ सिलसिला नहीं। नाम मात्र का भाव बढ़ा, कितना बढ़ाया? गन्ने का भाव क्या यही बढ़ना चाहिए था ना? चीनी का भाव देखिए आप कहाँ जा रहा, और गन्ने का भाव कहाँ है? चीनी अखिलेश के टाइम में 2100 रुपये थी और गन्ना 315 था। आज गन्ना जो है 315 से बढ़ के 350 पे गया, और चीनी 2 गुनी चली गई। नाम मात्र का भाव बढ़ा, कहाँ गन्ना भुगतान गया? तिलन तलन की ना कोई मंडी, दाम अधूरे धान गया। कहाँ रिपोर्ट स्वामीनाथन की, कहाँ कृषक सम्मान गया? कहाँ गई वो आए 2 गुनी छू बिजली बिल आसमान गया? और कहाँ गया वो भ्रष्टाचार? कहाँ नौकरी चली गई? कहाँ गए वो 15 लाख जिन्हें कह के जनता चली गई? और झूठे वायदे और जुमलों से एक योजना पंचवर्षीय चली गई, और दूसरी भी जाने को हो रही। भाई साहब, हो क्या रहा है इस किसान के साथ? इसकी विडंबना को तो यूं ही जाने, या इसका भगवान जाने। किसान हित में कोई तो अच्छा कार्य सरकार ने किया होगा। किसान हित में सरकार ने जो काम किया ना, वो एक तो बिजली के बिल इन्होंने कम किए, एक ये अब एक नया काम लाने लग रहे किसान हित में और देश हित में, वो है प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक खेती के मैं पक्षधर हूँ, क्योंकि हमने इतना जहर डाल लिया खेत में। सरकार ने जितना ध्यान नोटबंदी पे दिया, या जितना ध्यान इन सब चीज़ों पे दिया, इतना ध्यान प्राकृतिक खेती पे देना, हॉस्पिटलों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अस्पताल ही नहीं होंगे कहीं भी। प्राकृतिक खेती पर आज के दिन योगी जी का पुरजोर ध्यान है, उससे गायें भी बचेगी और खेती ठीक होगी। हमारी माँ जिसे हम धरती माँ के हैं, वो संतुलित होगी, और अस्पतालों की ज़रूरत इन्हें लोगों को पड़ेगी। सरकारें कर रही, कुछ काम ठीक भी कर रही, कुछ गलत भी कर रही, लेकिन ज़्यादातर गलत है। अभी तक ठीक की संख्या कम है, मेरा अपना मानना ये है। अभी सरकार ने ट्रैक्टर ट्राली पर यात्रा करने पर जिस तरीके से यात्रियों को बिठा लेते हैं और यात्रा करते हैं, उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। राकेश टिकैत इस निर्णय का भी विरोध कर रहे हैं। मान लिया मैं गांव से जुड़ा हुआ आदमी, और मेरे पास साधन नहीं है, ट्रैक्टर भी नहीं है, और मेरे पास अचानक एक सूचना आ जाती है कि तुम्हारी रिश्तेदारी में फला आदमी मर गया, और हमें अचानक वहाँ जाना पड़ गया। घर में पैसे भी नहीं है, मैं कहाँ से 3000 रुपये कार वाले को दूंगा? और कार में जाएंगे कितने, 2 आदमी या 3 आदमी? हम आसपास के काम अपने ट्रैक्टर में 100 रुपये का 200 रुपये का पड़ोस में से मांग के तेल घेर के काम आसानी से कर लें। हमें कहीं जाना पड़ गया, 10 आदमियों को इकट्ठा हो गए, कहीं मीटिंग में जाना पड़ गया, कहीं मरने जीने में जाना पड़ गया, तो ट्रैक्टर पे क्यों प्रतिबंध लगाया जा रहा? भाई एक्सीडेंट किसका नहीं होता? एक्सीडेंट क्या रेल का नहीं हुआ क्या? जहाज का नहीं हुआ क्या जहाज बंद कर दिए क्या? रेल की दुर्घटना नहीं हुई क्या रेल बंद कर दी क्या? बस की दुर्घटना नहीं होती क्या बस बंद कर दी क्या? अगर कहीं किसी जगह पे अकस्मात वक्त बड़ा बलवान होए, किसी का दुर्घटना ट्रैक्टर हो ही गया, तो उसमें ट्रैक्टर पर प्रतिबंध लगा रहे। ये रेल दुर्घटनाएं हो, आप रेल पर प्रतिबंध लगाएं, आप जहाज़ों पर प्रतिबंध लगाएं, ऊपर ही टकरा के नीचे गिर जा। आप बसों पर प्रतिबंध लगावें, आप कार पर प्रतिबंध लगावें, वहाँ प्रतिबंध नहीं लगाया जा रहा। खाम खा के प्रतिबंध है। कभी आप लगा दें कितने साल से ज़्यादा का ट्रैक्टर ना चले, ट्रैक्टर में ट्रॉली ना लगे, ट्रॉली में आदमी ना बैठे, तो फिर क्या बैठेगा? हम भैंस को बैठा के ले जाएंगे ट्रॉलियों में? भाई सरकार की ये पॉलिसियाँ कुल मिला के ये भ्रमित करने वाली है, लोगों को भटकाने वाली हैं, जिनका आक्रोश लोगों में बढ़ता जाए। यदि किसान एक बार फिर से आंदोलन करता है तो क्या इस बार बेरोजगार और बैंक कर्मी भी किसानों के साथ धरने पर बैठेंगे? भाई जिन्हें जो दुख है उन्हें आ जाना चाहिए। अगर वो दुख नहीं मानते तो अपने घर रहें, नहीं तो देखिए किसान की तो वेदना है, उसको एमएसपी की गारंटी मिल जानी चाहिए, उसको जो उसे मिलना चाहिए, उसके फसलों के वाजिब दाम में उसे मिल जाना चाहिए, तुरंत भुगतान मिल जाना चाहिए, फसलों के क्लेम मिल जाने चाहिए। आदमी को ऐसा चक्रव्यूह में फंसा दिया कि उसी जंजाल में उलझा हुआ है। उन लोगों को आज के दिन बेरोजगारी कितनी है, चरम सीमा पे है, उन लोगों को आंदोलन के साथ आना चाहिए, बैंक कर्मियों को आना चाहिए। अब बैंक ही कितने रह गए? 27 बैंक हुआ करते थे, फिर 12 रहे, 12 में से 5 रहे, और अब अगले दिनों में 2 रह जाएंगे। बैंक खत्म किए जाने लग रहे, सब कुछ का प्राइवेटाइजेशन होने लग रहा। देश में रह ही क्या जाएगा? हमारा भी तो प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, हम ही कहाँ रहेंगे भाई? हम तो आज भी प्राइवेट है, कल को और अडानी के नौकर बन जाएंगे। अडानी रह गया देश में, अंबानी रह गया। भाई सब पैसा वैसा लेके भाग गए हैं लोग बाग। 32 व्यावसायिक माफिया थे, आज तक क्या बिगड़ा किसी का? मुझे ये बता दो, किसी का कुछ बिगड़ा क्या? उनका तो कुछ नहीं बिगड़ रहा, हम लोगों पे वो है। आए दिन बैंक का अगर हम केसीसी दे रहे, केसीसी दो, आप कोऑपरेटिव का पैसा दो, फलाना दो, ठिकाना दो, रोज जमीन आके बैठ जाएगा। कभी पुलिस, अगर हम बिल नहीं दे पा रहे, चलो बिल नहीं चुका पा रहे, पुलिस आ बैठ जाएगी, कनेक्शन कट जाएगा, आरसी फाइल हो जाएगी, मुकदमा हो जाएगा। कहाँ तक ले जाएंगे इस मामले को?
और कौन इनकी सुनवाई कर रहा? ये तो एहसान है उन सिखों का, एहसान है उन सिखों का जिनकी वजह से ये किसान कौम अभी बची हुई है। या मैं दोबारा कहूँ तो एहसान है इन जाटों का, और नहीं तो हम और आप कहीं पता नहीं कहाँ खुए हुए हैं, किस वाद में खुए हुए हैं। मैं कह रहा कि हम वाद को भूल जावें। अगर बिजली के बिल किसी आंदोलन से कम हुए, वह जाटी के और सरदार के नहीं हुए, मेरे भी हुए। गन्ने का रेट बढ़ाओ, उन्हीं का नहीं मेरा भी बढ़ा। आपको जो भी कुछ सुचारू रूप से कुछ भी फायदा हुआ हो, जो उनका हुआ वही मेरा हुआ, तो हम क्यों ना उस वर्ग के साथ लगे। लेकिन उनके साथ नहीं लगना। हमें गुड़ खाना गुड़ियानी सा आन है, हमें लाभ तो लेना पर हमें मदद नहीं करनी। ये हमारी खून में रम चुका। हमें मदद करने का, संघर्ष करने का मादा नहीं रहा। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है, कमी है। चलिए, तो किसान नेता उग्र सिंह चौहान जी को आपने सुना, जिन्होंने अपनी कविता के माध्यम से किसान के दर्द को बड़े मार्मिक तरीके से प्रस्तुत किया है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।